शांति की आवाज। लीना हमेशा स्विट्जरलैंड के एल्प्स के पहाड़ों की शांति माँ में आराम पाती थी। एक छोटे से शहर में जन्मी, उसने हमेशा अपनी जिंदगी को व्यस्तता और शहर की हलचल के बीच ही जिया था। लेकिन अब वो कुछ समय के लिए अकेले ही एल्प्स के इन पहाड़ों में खो जाने आई थी। ये एक नया अध्याय था जो उसे अपने अंदर की शांति और सच्चाई को ढूंढने का अवसर दे रहा था। आज सुबह सूर्योदय होते ही लीना ने अपने छोटे से कमरे के खिड़की से बाहर देखा। स्विट्जरलैंड का ताजगी से भरा मौसम और पहाड़ों के दूर दूर तक फैले सफेद शिखर उसे हमेशा की तरह मोहित कर रहे थे। उसने अपनी छोटी सी ट्रैकिंग बैग उठाई और दरवाजा खोलकर बाहर कदम रखा। आज का दिन बहुत अच्छा लग रहा है, उसने अपने आप से कहा और धीरे धीरे पहाड़ की ओर बढ़ने लगी। लीना का पैदल सफर बहुत ही शांत था। पहाड़ों के जंगल से गुजरते हुए वो महसूस कर रही थी कि जैसे पूरी दुनिया ने उसे अपने भीतर समेट लिया हो। उसे ना तो किसी की आवाज सुनाई दे रही थी और ना ही कोई व्यस्तता, बस शांति ही शांति थी। वो धीरे धीरे एक छोटे से झरने के पास पहुंची, जिसकी आवाज ने उसके दिल को छू लिया। पानी की ठंडी बूंदें चट्टानों से टकराकर गिर रही थी। ये दृश्य उसे एक तरह से नयापन दे रहा था, जैसे समय खुद थम गया हो। कितनी अद्भुत है ये शांति, लीना ने बुदबुदाते हुए झरने के पास खड़े होकर उसे देखा। वो अपनी आंखों को बंद कर ठंडी हवा को महसूस करती रही। हवा में एक हल्की महक थी जो उसे जंगल की ताजगी का एहसास करवा रही थी। आगे बढ़ते हुए वो एक छोटे से गांव के पास पहुंची। ये गांव पहाड़ों के तलहटी में बसा था। यहाँ के लोग बहुत ही सादगी से जीते थे और उनका जीवन पूरी तरह से प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ था। लीना ने सोचा कि कुछ देर के लिए गांव में जाकर चाय पीनी चाहिए ताकि वो अपने मन की शांति को और भी महसूस कर सके। गांव में पहुंचते ही उसने एक छोटे से कैफे में प्रवेश किया। कैफे का मालिक एक बुजुर्ग आदमी जो अपनी उम्र के बावजूद बहुत ताजगी से काम कर रहा था, मुस्कुराया और उसने लीना को एक कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। कैसा सफर है बेटी? उसने गर्मजोशी से पूछा। बहुत अच्छा। पहाड़ों की हवा और यहाँ की शांति सचमुच दिल को सुकून देती है, लीना ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। यहाँ की हवा और इस जमीन में कुछ खास बात है जो शहरों में नहीं मिलती। हम यहाँ हर दिन यही महसूस करते हैं बेटा। लीना ने चाय का कप उठाया और सिप लेते हुए उस बुजुर्ग आदमी से और बातें करने लगी। उसने बताया कि उसने अपनी जिंदगी के कुछ वर्षों तक ज्यादा व्यस्तता में गुजारे थे, लेकिन कुछ समय पहले उसे एहसास हुआ कि उसे खुद से जुड़ने की जरूरत है। इसलिए उसने यहाँ आकर कुछ दिनों का विश्राम करने का फैसला किया। चाय पीने के बाद लीना फिर से बाहर जाने लगी, लेकिन अब उसकी सोच में कुछ बदलाव आ चुका था। बुजुर्ग आदमी की बातों ने उसे कुछ नया सोचने पर मजबूर किया। सच में शहर की भागदौड़ ने मुझे कभी खुद से मिलने का वक्त नहीं दिया। यहाँ सब कुछ इतना सरल और शांति से भरा हुआ है, उसने सोचा। जैसे ही वो गांव के रास्ते से बाहर निकलने लगी, उसे एक बर्फ से ढकी हुई पहाड़ी दिखाई दी। लीना ने मन में ठान लिया कि वो उस पहाड़ी तक जाएगी ताकि वहाँ से पूरे वादी का दृश्य देख सके। पहाड़ी की चोटी तक पहुँचने में कुछ समय लगा, लेकिन जब वो वहाँ पहुँची तो दृश्य बहुत ही अद्भुत था। दूर दूर तक फैली हरी भरी वादियाँ और बर्फ से ढके हुए पहाड़ जैसे जीवन के सबसे सुंदर चित्र को आकार दे रहे थे। कितनी खूबसूरत दुनिया है, लीना ने जोर से कहा और फिर उसने अपने कैमरे में से कुछ तस्वीरें ली। वो वहाँ कुछ समय बैठी रही और इस सुंदरता को आत्मसात करती रही। तभी अचानक एक आदमी आकर उसके पास बैठा। वो शायद किसी ट्रेकिंग ग्रुप का सदस्य था। तुम यहाँ अकेले हो? उसने पूछा। हाँ, लीना ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं खुद से समय बिताने आई हूँ। मुझे लगता है कि हमें कभी कभी अकेले होने का मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल सही कहा। ये पहाड़, ये वादियाँ सभी हमें यही सिखाती है कि हम जितने अंदर से शांत रहेंगे, बाहर की दुनिया उतनी ही सुंदर लगेगी। लीना ने उस आदमी की बातों पर ध्यान दिया। उससे समझ में आया
कि शांति का मतलब सिर्फ बाहरी शांति नहीं, बल्कि अंदर की शांति भी है। शाम का समय हो चुका था। लीना ने अपने सफर को समाप्त करने का निर्णय लिया। वो धीरे धीरे गांव की ओर लौटने लगी, जहां से उसने अपनी यात्रा शुरू की। उसकी आंखों में शांति थी और दिल में एक नई उम्मीद का आभास। जब वो कैफे के पास पहुंची तो बुजुर्ग आदमी ने फिर से मुस्कुराकर उसका स्वागत किया। कैसा रहा तुम्हारा दिन? बहुत अच्छा। अब मुझे महसूस हो रहा है कि कभी-कभी हमें खुद को ढूंढने के लिए बाहर नहीं, बल्कि अंदर देखना पड़ता है, लीना ने कहा। ठीक कहा तुमने बच्ची। शांति हमेशा हमारे भीतर होती है, हम बस उसे पहचानने में समय लगाते हैं। हाँ। उस दिन के बाद लीना ने ये तय किया कि वो जितना हो सके अपनी जिंदगी को सरल और शांतिपूर्ण बनाए रखेगी। स्विट्जरलैंड के इन पहाड़ों ने उसे ये सिखाया था कि बाहरी शांति तभी संभव है जब हम अंदर से शांत हो। अब लीना के जीवन में वो शांति थी जो उसने कभी महसूस नहीं की थी। वो जान चुकी थी कि दुनिया के हर कोने में सुंदरता है और खुद की यात्रा सबसे अहम होती है।